गोवा मुंबई हाईवे पे NH66 पे लूटमार की साजिश। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ में एक नहीं 2 बार हो चुका है। पिछले 2 महीने पहले जब मैं गोवा गया था, तब मैं जब वापस आ रहा था गोवा से, तो रत्नागिरी क्रॉस करने के बाद चिपलून एक गांव आता है। चिपलून से मेरे को 2 आदमी मोटरसाइकिल पे फॉलो कर रहे थे। 2 आदमी मोटरसाइकिल पे, जिनके मोटरसाइकिल पे पीछे नंबर प्लेट नहीं था, और वो लोग जोमैटो का कपड़ा पहने थे। जोमैटो का जो ड्रेस होता है, जो जैकेट होती है, वो पहना था। और वो मुझे ये बताना चाह रहे थे कि मैंने उन्हें गलत ओवरटेक किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बिल्कुल सही गाड़ी चला रहा था और 80 की स्पीड में मेरी गाड़ी चल रही थी, जहां से ऐसा कुछ करने का सवाल ही कुछ नहीं होता है। तो वो मुझे बार बार रोकना चाह रहे थे, और उनकी गाड़ी के पीछे जब मैंने गौर से देखा तो उनकी गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट नहीं था। अपन तो यार मुंबई वाले हैं ना, तो ये सब चीज को ध्यान रखते हैं। तो उनकी गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट नहीं था। मैं समझ गया ये कुछ कांड होने वाला है। थोड़ा आगे चल के वो लोग ने फिर ओवरटेक किए और मेरे गाड़ी के आगे आके ब्रेक मार रहे थे। मैंने अपनी स्पीड काफी बढ़ा चुका था दोस्तों, यहां तक कि मेरी स्पीड 120 तक चले गई थी, लेकिन वो बाइक 120 तक के लेके वो फॉलो कर रहे थे मेरे को। और लास्ट में वो लोग ने आगे आके हथियार निकाला, चाकू बताया मेरे को। ये वक्त था शाम के 7:30 बजे का, और मैंने अपनी स्पीड जरा भी कम नहीं की। मैंने पूरी रिस्क लिया। मुझे पता था कि या तो ऐसा होगा कि मैं उनको उड़ा दूंगा, भाई अपनी जान भी तो बचानी है ना, तो या तो मैं उनको उड़ा दूंगा, या फिर वो मुझे रोक दिए कहीं तो मेरे तो लूट मार कर देंगे वो लोग। जो कुछ भी था, मेरे हाथ में कैश था, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं चलाता गया और वो मेरे आगे पीछे घूमते गए, कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे। वो फोन करके भी किसी से बात कर रहे थे, हो सकता है आगे उनकी गैंग हो या जो कुछ भी हो। तो मैंने उसकी परवाह ना करते हुए मैं गाड़ी तेजी से भगाता गया। एक जगह ऐसा आया, क्योंकि वहां रोड का काम चल रहा है, डाइवर्शन आता है। डाइवर्शन ऐसा आया कि वो लोग मेरे पीछे थे और डाइवर्शन मेरे आगे आया। मैं डाइवर्शन तक गया, एकदम शार्प, और एकदम शार्प कट मारा वहां से। तो जैसे मैंने कट मारा, ये लोग गाड़ी लेके वो डाइवर्शन में घुस गए, और घुस गए। उसके बाद गिर गए या जो कुछ भी हुआ, मैंने पलट के नहीं देखा। मैं गाड़ी तेजी से भगाता गया। दोस्तों, ये कांड होता है चिपलून और खेड़ के बीच। खेड़, जी हाँ, खेड़ वो गांव है जहां दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ था। तो खैर ये अलग बात है, लेकिन ये कांड ये ड्यूरेशन के बीच में होता है। तो यहां पे आप जब गाड़ी लेके जाओ तो एकदम सतर्क रहो, और दिन के वक्त ट्रैवल करो भाई। रात जैसे अंधेरा शुरू हुआ, ये एरिया को क्रॉस करना या इस पे पहुंचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। अगर आप फैमिली के साथ भी हो तो ये लोग करना नहीं छोड़ेंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परसों मैं फिर आया गोवा से, और फिर मेरे साथ में यही सीन हुआ। और परसों मेरे साथ में मेरा दोस्त था, जिसने सीट पूरी टेढ़ी करके, मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, तो सीट पूरी टेढ़ी करके वो सोया हुआ था। और जैसे ये लोग आगे पीछे करने लगे तो मैंने उसको जगा दिया, और वो उठा तो ये लोग आराम से निकल गए वहां से। लेकिन इन्होंने परसों भी मेरा फॉलो किया, तो मुझे समझ में आया कि ये तो रेगुलर केस है। तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचाना तो मेरे लिए लाजिम बनता था। तो आज मैं यही इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आया हूं, क्योंकि अभी ये क्रिसमस आ रहा है, तो लोग ट्रैवल करेंगे गोवा की तरफ। तो प्लीज जरा ध्यान से ट्रैवल करें। ये रूट दिन के वक्त ही तय करें, रात के वक्त बिल्कुल अवॉइड करें। और दिन ही दिन में आप सुबह में निकले बॉम्बे से और शाम में गोवा पहुंच जाए। गोवा की रूट बहुत अच्छा है, जर्नी बहुत अच्छी है, लेकिन ये चीज का ध्यान रखते हुए आप प्लीज ट्रैवल करें। रिस्क ना ले अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ये कांड किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। और ये मेरे को समझ में आ गया, 2 बार गया हूं मैं, 2 बार ये कांड हुआ है। तो ये उनकी रूटीन है, और पता नहीं प्रशासन इसके लिए क्या कर रही है और कितना ये कर रही है। मैं अभी तक के पिछली बार भी हुआ तो मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहा, क्योंकि हो सकता है कुछ भी, मतलब यार वहां जाके फंस जाओ। एक तो ऐसे ही टायर्ड होते हैं, और फिर वहां जाके पुलिस कंप्लेंट करना, ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो मेरी गलती है, मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया। लेकिन ये चीज आपके सामने लाना चाह रहा हूं, प्लीज सतर्क रहे। मैं इंडिया में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूं बाय रोड, तो ऐसे इंसिडेंट अगर आगे चल के, ऊपर वाला ना करे यार, आए कभी सामने, तो मैं आप तक लेके आ सकूं। इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।